अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाज़िर है। आज हम इस जगह पे आए हैं जिस जगह पर फूलों के बागात ही बागात हैं और आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ शादी ब्याह और दीगर तकरीबात पर फूलों के स्टेज सजाए जाते हैं। हम आज आपको वो बताएंगे कि किस जगह पे पैदा किए जाते हैं और किस तरह ये मंडियों में लाए जाते हैं और मार्केट में लोगों के पास आते हैं। आज हम एक ज़िम्मेदार भाई के पास आए हैं, उससे इन सब की मालूमात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम क्या है? जी मोहम्मद इकराम। जी सर, हम आपसे इस चीज़ की मालूमात लेना चाहते हैं कि ये गुलाब आप किस तरह काटते हैं और इसको काट कर मंडी में किस तरह लेकर जाते हैं? जी भाई, ये इतनी लंबी इसकी टहनी काटते हैं तो जी ये तकरीबन 50 टहनियाँ होती हैं, तो जी जी इनका इतना बड़ा वो गुलदस्ता बनता है। जी जी तो उसके बाद इसकी एक पंड बनाते हैं बड़ी, यानी कि 1000 की बना लें, 1500 की, 1200 की, जितने की बना लें। उसके बाद बांध के वो फिर मंडी ले जाते हैं उसको। जी, हमें ये बताएं कि ये मंडी में किस तरह फ़रोख्त होती है? इसकी एक टहनी का रेट लगता है या 100 टहनी का लगता है या एक पंड जो आप कह रहे हैं उसका रेट लगता है? भाई ये 100 टहनी का रेट लगता है। किस हिसाब से रेट लगता है? आम रूटीन में इसका रेट क्या होता है और जब शादी ब्याह का सीज़न होता है तो उस वक़्त इसका रेट क्या होता है? भाई जब ब्याह शादी होती है ना, जब इसका रेट होता है तकरीबन 700, 800, 1000 तक भी जाता है। तो अब ये देख रहे हैं कि माह रमज़ान है, तो अब ये बगीचा बना हुआ है, इसका रेट नहीं है बिल्कुल भी। तो तकरीबन अभी इसका ये रेट है 100, यानी कि एकड़े का यही चल रहा है 50 रुपये, 30 रुपये या 40 रुपये। तो ये आप हमने देखा है कि आप फूल तोड़कर नीचे फेंक रहे हैं, ये नीचे फेंकने की वजह क्या है? भाई ये रेट नहीं है ना, तो इसलिए ये नीचे फेंक रहे हैं। माह रमज़ान अभी ये किसी काम में नहीं आ रहे हैं, तो शादी ब्याह नहीं है, तो ये बगीचा आपने ये देखा हुआ कि ये बना हुआ है, तो इसलिए ये काट के नीचे फेंक रहे हैं। ये दोबारा से ये काट के ये नीचे फेंक रहे हैं, ये दोबारा से तैयार होंगे, फिर इनको काटेंगे, फिर उसके माह रमज़ान के बाद रेट बनेगा, तो उसके बाद हम इसको फिर मंडी में फ़रोख्त करेंगे। अच्छा, हमें ये बताएं कि ये हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो ये फूल एक जगह से तोड़कर इससे कोई चीज़ तैयार की जा सके? जी भाई, ये तकरीबन लोग करते हैं, लेकिन जैसे कि अभी ये बागीचे बने हुए, बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, वो तोड़ के लेके जाते हैं इनको। जैसे कि ये वो बनाते, सुखा के इनका वो बोलते हैं उनको यार, गुलकंद वगैरह? गुलकंद वगैरह बनाते हैं। तो लेकिन ज़्यादा ये नहीं, सिर्फ या ज़्यादा ये नहीं, या 2 से या 3 किलो तोड़ के वो ले जाते हैं, ज़्यादा नहीं लेके जाते वो। जी, हमें ये बताएं कि इस पर खाद और स्प्रे कौन सी करते हैं और इसको किस हिसाब से पानी वगैरह लगाते हैं और इसकी तैयारी करने में आपकी कितनी मेहनत आती है? हमें ये बताएं। जी, ये इसकी तैयारी करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत आ जाती है, क्योंकि इसको जो गोडी करते हैं, जी तो इसको खाद वगैरह, यानी कि 8 दिन बाद पानी भी लगाया जाता है इसको। जी जी। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस पर, फिर जाके ये तैयार होता है। और 1 एकड़ पर आप कितनी खाद डालते हैं? हमें ये बता दें। 1 एकड़ पर जी जी, 1 एकड़ में अंदाजे के तौर पर आप एक साल में कितनी बोरियां डालते हैं या एक माह के अंदर कितनी खाद डालते हैं? हमें ये बता दें। भाई, जब ये सर्दियों के लिए तैयार करते हैं ना हम लोग इसको, तो तकरीबन जब इसकी कटाई होती है उसके बाद इसको गोडी डालते हैं, उसके बाद हम खाद डालते हैं इसमें। 2 बोरे, अगर 1 किलो होगा तो फिर 2 बोरियाँ डालते हैं। तो कौन सी खाद डालते हैं? हमें उसका नाम बता दें। जी, यूरिया डालते हैं। और इसके अलावा क्या कोई और भी खाद डालते हैं या सिर्फ यूरिया ही डालते हैं? भाई यही डालते हैं, और भी खाद डालते हैं, दवाइयाँ वगैरह डालते हैं। जी भाई, हमें ये बताएं कि आप इसको स्प्रे कितने दिन बाद करते हैं और स्प्रे कौन सी करते हैं? भाई एक्टन करते हैं, तो और पाउडर वगैरह करते हैं, तो हफ्ते के अंदर तकरीबन 2 दफ़ा भी या 3 दफ़ा भी कर देते हैं स्प्रे। ठीक। जी। और इसके अलावा खाद जो आपने बताया हमें यूरिया डालते हैं, यूरिया के अलावा इसे और भी कोई केमिकल ज़मीन में डालते हैं या सिर्फ यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर? जी भाई, वो ना यूरिया खाद भी डालते हैं, तो वो ना केमिकल की वो कैनियाँ आती हैं, तो वो डालते हैं। तो जो होता है ना, एक एक यानी कि किला होता है, उसके अंदर तकरीबन 2 से या 3 कैनियाँ डालते हैं हम वो। ठीक है। और हमें ये बताएं कि इस पर 1 एकड़ पर जब आप चौकी डालते हैं या इसकी खुदाई करते हैं तो इस पर कितना खर्चा आता है? भाई जब इसकी कटाई करते हैं और इसमें यानी कि तैयार करने में ना, कम से कम एक किले पर तकरीबन कम से कम कोई
30 से 40 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है, उससे भी ज़्यादा ही आ जाता है तकरीबन। यही यानी खाद खुद वगैरह ये लगा के ना सारा मुकम्मल तैयार करके 50-60 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है इसके ऊपर। अगर हम इसके ऊपर ये शेड वगैरह डालें तो लाख से 1.5 लाख रुपये खर्चा आ जाता है। जी, अगर आप इसके ऊपर शेड डालते हैं तो लाख 1.5 लाख रुपए आप कह रहे हैं कि खर्चा आ जाता है इसके ऊपर शेड डालने का, तो आपको क्या फ़ायदा होता है? तो आपको इससे कितनी आमदनी होती है उस शेड डालने के दरमियान? भाई जो है ना ये शेड डालते हैं जब सब फुल सर्दियाँ आती हैं तो जो कोरा यानी कि होता है, तो वो जिनके ऊपर यानी कि शेड नहीं होता वो ख़त्म हो जाते हैं गुलाब, उनके ऊपर से ये कलियाँ ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर उनके ऊपर शेड डालते हैं जिसके ऊपर वो खर्चा काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, लेकिन वो गुलाब है ना जो हिफाजत के अंदर आ जाता है तो फिर उसको कोरा असर नहीं करता, तो उससे काफ़ी आमदनी हो जाती है तकरीबन अगर रेट हो तो। अच्छा, हमें ये बताएं कि 1 एकड़ पर जब आप शेड डालते हैं, आपने कहा कि 1.5 लाख के करीब खर्चा आता है, तो हमें ये बताएं 1.5 लाख के करीब आप खर्चा करते हैं उसके ऊपर, और जब शेड डाल देते हैं उसके बाद जब तैयार होता है मुकम्मल, उससे ऊपर से आप फ्लावर काटते हैं, तो 1 एकड़ से फ्लावर कितने के हो जाते हैं तकरीबन, आप हमें अंदाज़ा बता सकते हैं? भाई ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर रेट अच्छा हो तो यानी कि काफ़ी आमदनी हो जाती है, अगर नहीं हो तो फिर यानी कि तकरीबन पूरे पूरे ही होते हैं। नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है, काफ़ी आमदनी हो जाती है। हमें ये बताएं, लाख होते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कितने का अंदाजे के मुताबिक हो जाता है 1 एकड़? भाई अगर 1,000 रुपये रेट लगे ना एक सैकड़े का, तो 1,000 रुपये रेट लगे तो तकरीबन एक किले के अंदर से यानी कि 3 से 4 लाख रुपये आमदनी हो जाती है। चलो ठीक है, 3 से 4 लाख आमदनी हो जाती है। जो आपने एक सैंकड़ा बोला है, इसमें कितनी कलियाँ होती हैं ये बता दें? भाई 100 कलियाँ होती हैं इसके अंदर। जी भाई, हमें ये बताएं कि इतने ज़्यादा फूल जो आप तोड़कर नीचे फेंक रहे हैं, क्या इनका सही तरीके से इस्तेमाल करके पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है? भाई जान इसका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो, लेकिन हमारी गवर्नमेंट है जो इतना ख्याल नहीं करती है, तो इसका कोई फ़ायदा अभी तो नहीं हो रहा है। तो ये ज़मींदार का ये देख रहे हो कि आप, ये नुकसान ही होता है ये ज़मींदार का। तो बाई दफ़ा ऐसा होता है कि ज़मींदार का इतना नुकसान होता है कि जैसा पीछे कोरोना वगैरह आई थी तो हमारा तकरीबन ख़र्चा भी पूरा नहीं हुआ था। तकरीबन 3 से 4 किले हमने ऐसे ही जुतवा दिया, वो यानी कि हल चलवा दिया उसके ऊपर, तो हमारा ख़र्चा भी नहीं पूरा हुआ। तो अभी ये देख रहे हैं कि आप ये बगीचा बना हुआ है, तो अब ये इतना हमारा ख़र्चा जो होता है ये बड़ी मुश्किल से पूरा होता है, हमारा बड़ी मुश्किल से ज़मींदारों का रोज़गार चलता है। तो आप ये देख रहे हैं कि काफ़ी फूल ये खिले हुए हैं, तो ये ज़मीन पे ही हम फेंक रहे हैं, इसका रेट नहीं है अभी, ये हुकूमत कोई इसका वो नहीं करती। जी नाज़रीन, आपने देखा कि एक ज़मींदार ने हमें ये बताया कि ये किस तरह फूल तैयार किए जाते हैं और किस तरह इसको मंडी तक लाया जाता है। लेकिन मेरी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि आप कुछ ऐसे कदमात उठाएं कि जिनसे ये फूल जो ज़ाया हो रहे हैं, इनसे परफ्यूम, अतर वगैरह मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार की जाएँ, ताकि ये तैयार करने से ना सिर्फ मुल्क को फ़ायदा हो बल्कि हमारे ज़मींदार खुशहाल हों। क्योंकि किसी भी किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी किसान होते हैं। अगर हम अपने किसानों के बारे में नहीं सोच सकते तो फिर हमारा यही हाल है कि हम बैरून मुल्क में जाकर लोगों के आगे भीख ही मांगेंगे सारी उम्र।